हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। आज हम एनसीईआरटी गणित बिहार बोर्ड कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 लेकर आए हैं। इसमें हम इसका सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितना भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सही वीडियो को देख सके और अच्छा से अच्छा मार्क उठा सके। आपको बता दूं, इस चैनल पर कक्षा 10 की सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सभी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन ग्रुप बनाया जाता है। मतलब 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, इसको अब पिघला कर हम एक बेलन बना लिए। उसका त्रिज्या कितना है बेलन का? तो यह बेलन का आर है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका ऊंचाई का हमको निकालने के लिए ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस गोला को ही पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, इसलिए जितना इस गोला में होगा मटेरियल, उतना ही मटेरियल इस बेलन में भी होगा। अतः इस गोला का आयतन बराबर होगा इस बेलन का आयतन। तो वही करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं और इसका हाइट निकाल लेंगे सूत्र से। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है क्या सब, धातु के गोले की त्रिज्या कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर गलती से 4.2 ही लिखा गया, होगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या यानी R2 मान लीजिए, उसको कितना है 6 सेंटीमीटर। देखिए बेलन वो चाहे हमको मालूम नहीं है। बेलन का वॉल्यूम निकालने के लिए, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का मान हमको मालूम है, पाई कांस्टेंट है, आर को मालूम है लेकिन एच मालूम नहीं है, इसलिए इसका ऊंचाई मान लिया हम एच। ओके, प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, क्योंकि आपको हम बताए क्यों होगा बराबर। दोनों में जितना मटेरियल इस गोला में है उतना ही मटेरियल का ये बेलन भी बनल है, इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। तो चलिए आप फार्मूला पुट करते हैं और मान निकालते हैं। गोले का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर गोले की त्रिज्या को R1 माने हैं, इसलिए R1 का क्यूब किए बराबर होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन त्रिज्या R2 माने हैं, इसलिए पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच किए, दोनों इक्वल होगा। ओके, तो फ्रेंड देखिए अब R का मान पुट करते हैं। R का मान पुट किए, अब पाई से पाई तो कट गया, यहाँ पर हो गया 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बट्टा में 36। इस यहाँ पर 6 का जो स्क्वायर करेंगे वो होगा 36। इस साइड गुना में है, इस साइड इसलिए राइट साइड आएगा लेफ्ट से, तो ये भागा में चल जाएगा, बराबर इस साइड बच जाएगा एच सिर्फ। ओके, तो एच बराबर हो गया 1.3 का क्यू बराबर 2.74। देखिए फ्रेंड, यहाँ इस 3 से यह कट जाएगा 1.4 में, और यह देखिए 9 से कट जाएगा, 4 9 36, और ये से यह 1.4 में दोनों कट जाएगा, 1.4 इंटू 1.4 में, इसलिए 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इसको गुना करेंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.4 का क्यूब, ये क्यूब। इसको फिर सॉल्यूशन करते हैं, हमको आता है आंसर कितना चाहिए 2.74 सेंटीमीटर। मतलब जब 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटी वाली त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा एच बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कि आपको हम निकाले थे अभी, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स
74। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक गोला था जिसका त्रिज्या था 6 cm, एक गोला था जिसका त्रिज्या था 8 cm और एक था जिसका त्रिज्या है 10 cm। ओके, इस सब को पिघलाकर एक में कर दिया और एक बड़ा गोला तैयार किया गया। इसलिए उस बड़ा गोला में उतना ही मटेरियल होगा जितना कि इस सभी का मटेरियल का योग होगा। इसलिए बड़ा गोला का आयतन बराबर होगा इन तीनों का आयतन का योग। वही करेंगे, बराबर करेंगे और इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड, आप सॉल्यूशन देखते हैं। पहले गोला का त्रिज्या मान लिया R1 6 सेंटीमीटर, दूसरे का R2 मान लिए 8 सेंटीमीटर, तीसरे का R3 मान लिए वो 10 सेंटीमीटर। माना कि नए गोला जो बड़ा गोला बना उसका त्रिज्या R मान लिए। ठीक, हमको मालूम नहीं था, मान लिए उसका R है। जो बड़ा गोला मिलाते हैं पिघलाकर इसका त्रिज्या मान लिए R है। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, तीनों ठोस गोले का आयतन बराबर होगा नए गोला का आयतन। इसलिए एक गोला का आयतन क्या होता है, सूत्र 4/3 पाई r/3। 1 कर देंगे तो पहला गोला का, इसमें 2 कर देंगे दूसरा का और 3 कर दिए तो R3 कर दिए तीसरा को। ठीक, ये तीनों को जोड़ दिए, ये बराबर हो जाएगा बड़ा गोला का जो नया बना R त्रिज्या वाले हो जाए 4/3 पाई r/3। यहाँ से देखिए फ्रेंड 4/3 पाई, इससे भी 4/3 पाई कट गया, हो जाएगा r³ = 6 का क्यूब, मतलब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू सबका योग हो जाएगा 1728। ओके, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728। 28 का क्यूब रूट निकालिए, हम हो गया 12 सेंटीमीटर। अतः नए गोला की त्रिज्या इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु गोला को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाएगा। तो वो नया गोला का त्रिज्या कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है व्यास 7 मीटर तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास है कितना, जिसका व्यास है, यह व्यास मतलब यह जो बीच का सबसे अधिकतम जीवा, सबसे अधिकतम दूरी होता है जो सेंटर से पास करता है, यह है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सेंटीमीटर का, और इसका गहराई है 20 मीटर। ठीक, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। आप चबूतरा देखेंगे, चबूतरा होता है किससे, घनाभाकार, उसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई सब होता है। कहता है इससे जो कुआं जो खोदा उससे जो मिट्टी बना उसको फैला दिया, कितना, 22 मीटर लंबाई, 14 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई कितना है ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको याद कर, मान लिए ये आज ऊंचाई में फैला बड़ा चबूतरा बन गया। ओके, तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये गड्ढा है जो खोदे हम, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर ऊंचाई का है, गहराई है, गहराई के या ऊंचाई के, गड्ढा है तो गहराई हो जाएगा, इसलिए इसका त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3.5, क्योंकि डी दिया है 7 मीटर, इसलिए 3.5 मीटर होगा त्रिज्या, क्योंकि R इक्वल होता है D/2। R त्रिज्या होता है व्यास के आधा होता है। तो चलिए फ्रेंड आप सॉल्यूशन देखते हैं।
दिया क्या था पहले ये देख लेते हैं। कुआं की त्रिज्या बराबर क्या होगा 7/2, यानी डी दिया है 7 मीटर, इसलिए आर इक्वल टू होगा, इसलिए आर इक्वल टू होगा D/2 यानी 7/2 यानी 3.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और चबूतरा की कुआं गहराई दिया है 20 मीटर, जो कुआं था इसका गहराई दिया था कितना 20 मीटर। और चबूतरा की लंबाई दिया है 20 मीटर और चबूतरा की चौड़ाई दिया है 14 मीटर। माना कि चबूतरा की ऊंचाई h है, हमको चबूतरा कितना ऊंचा है ये इतने मालूम था, ये मान लिया हम h है। इसका मतलब है क्या, देखिए इस कुआं से जितना मिट्टी निकला वह सब इस चबूतरा में लग गया। इसका मतलब है कि जितना आयतन इस कुआं का होगा उतना ही इस चबूतरा का होगा, क्योंकि उतना ही रेडियस से चबूतरा बनल है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ इस क्यूबाइड का, मतलब इस घनाभ का। ठीक, तो वही करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न जैसे कहता था कि उसी मटेरियल से बनल है, मतलब जितना कुआं से मिट्टी निकला उसी से चबूतरा बनल है, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों का आयतन बराबर होगा। अब दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए कुआं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन कितना होगा, इसका सूत्र है जितना मिट्टी निकला उसका आयतन कितना होगा उस कुआं मतलब बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, क्योंकि ये बेलनाकार है, कुआं बेलनाकार होता है, आप देखे होंगे। और चबूतरा का आयतन का सूत्र क्या होता है LBH, मतलब घनाभ का, चबूतरा एक घनाभ जैसा होता है, इसलिए LBH। L का मान 22, इसका मान 14 और H की जगह H है, हमको मालूम नहीं था। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं और H का मान हमको निकल जाता है। H का मान आता है हमको कितना 2.5 मीटर। ओके, अतः चबूतरा हो जाए कितना होगा 2.5 मीटर। आपको एक बार अच्छा समझा दे फिर से आंसर क्या होगा। देखिए मतलब 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाए और इसका मिट्टी का 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बना जाए, तो उस चबूतरा का ऊंचाई होगा कितना होगा फ्रेंड्स 2.5 मीटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कहता है व्यास 3 मीटर का कुआं जो है, यह कुआं खोजे हम, इसका व्यास कितना है, यह डी जो है यह है 3 मीटर। ठीक, हम कितना गहराई तक खोजते हैं, मतलब एच कितना है, एच इक्वल टू 14 मीटर, क्योंकि 14 मीटर तक खोजते हैं। अब कहता है इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर जो कुआं बनाए थे इसका व्यास है 3 मीटर और गहराई है कितना, गहराई है 14 मीटर। इससे जितना मिट्टी निकला उसको हम 4 मीटर चौड़ा चौड़ी एक वृत्ताकार वाले यानी रिंग की बनाकर समान रूप से फैला देते हैं। इसको इससे में फैला देते हैं, इसके चारों ओर समान रूप से एक रिंग की तरह चारों ओर से फैला देते हैं। तो कहता है इस बांध जो बना इसका ऊंचाई कितना होगा, ये चौड़ाई तुमको मालूम है 4 मीटर, ये जो इसका चौड़ाई है 4 मीटर, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। देखिए इसमें आपको अच्छा समझाते हैं। कुआं का गहराई कितना है 14 मीटर और 3 मीटर इसका व्यास है। यह निकाल कर इससे जितना मिट्टी निकला इसका इस कुआं के चारों ओर साइड में फैला दिए। ठीक, यह मिट्टी कितना चौड़ा रिंग बनाया, तो 4 मीटर चौड़ा रिंग बनाया। तब कहता है यह ऊंचाई इसका कितना है, यह ऊंचाई देखिए फ्रेंड्स, यह जो रिंग बना यह भी एक सिलेंडर की तरह है और नीचा वाला भी यह कुआं भी एक सिलेंडर की तरह है। इसका मतलब है कि इससे जितना मिट्टी निकला, मतलब ये कुआं वाला सिलेंडर कुआं से
यह बराबर होगा एक खोखला बेलन के आयतन के। खोखला मतलब वह उस बेलन कहते हैं जिसका बीच में भाग खाली होता है, क्योंकि यह रिंग का बीच में भाग खाली है, इसलिए इस खोखला बेलन का आयतन बराबर होगा एक कुआं का आयतन, क्योंकि कुआं जितना मिट्टी निकला उसी मिट्टी से यह खोखला बेलन बनाया गया, मतलब यानी चारों ओर एक रिंग बनाया गया। तो कहता है रिंग का ऊंचाई कितना होगा। हम बेलन का फॉर्मूला बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें देखिए हम आर तो इसका मालूम है और एच नहीं मालूम है, इसका मान लेंगे, इसका ऊंचाई है एच और दोनों को इक्वल करेंगे, अकर आयतन है और इसका आयतन, तो यहाँ से एक अननोन आएगा और उस मान हम निकाल लेंगे जो उसका रिंग का ऊंचाई के बराबर होगा। ओके, दिया है क्या, सब पहले देखते हैं। कुआं की त्रिज्या दिया है 3/2, क्योंकि 3 इसका व्यास है, डी दिया है 3 मीटर, इसलिए आर इक्वल टू होगा d/2। कुआं की गहराई 14 मीटर दिया है, बांध की चौड़ाई 4 मीटर है, बांध की चौड़ाई है 4 मीटर। यहाँ बांध एक खोखले बेलन के रूप में है जिसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर है 3/2 मीटर, जिसका आंतरिक त्रिज्या है 3/2 मीटर, तथा बाह्य त्रिज्या है 3/2 + 4 = 11/2 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंतरिक त्रिज्या, इस बेलन के खोखला बेलन जो है इसका ये आंतरिक त्रिज्या यही हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या जो इस बेलन की त्रिज्या है, जो कुआं की त्रिज्या है, और बाह्य त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर डिस्टेंस। और देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर और यहाँ तक है 3/2, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाह्य त्रिज्या निकल जाए, यानी कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 4 + 3/2, यानी क्या हो जाएगा 8 + 3/2 = 8 3 11/2, यानी 5.5 हो जाएगा। ओके, बाह्य त्रिज्या निकल गया और उसका ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, मान लिया h है, इसलिए प्रश्न के अनुसार कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर होगा बांध की मिट्टी का आयतन, यानी πr1 का स्क्वायर × h1 इक्वल टू होगा पाई × r2 का स्क्वायर - r1 का स्क्वायर × h2 खोखले जो रिंग है उसका ऊंचाई मान है, आप जानते होंगे कि खोखले बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई × बड़का आर - छोटका आर, यानी छोटका आर है आंतरिक त्रिज्या और बड़ा आर है बाह्य त्रिज्या गुना उसकी ऊंचाई होता है। वही किया, बाह्य त्रिज्या r2 माने हैं, बाह्य त्रिज्या r2 है बाह्य त्रिज्या और r1 है आंतरिक त्रिज्या। ठीक, इसमें भी आंतरिक त्रिज्या कुआं का बराबर होगा, कुआं का जो त्रिज्या है वह खोखला जो रिंग बना, रिंग का आंतरिक त्रिज्या बराबर होगा। अब सबका मान पुट करते हैं, पाई का मान पाइए, यहाँ से पाई कट गया, और आर के मान रखते हैं 3/2 का स्क्वायर, r2 का मान रखते हैं, r1 का मान रखते हैं, इंटू h करते हैं। देखिए इतना हुआ, यहाँ से देखिए 4 कैंसिल हो गया, नहीं नीचे नीचे हैं। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं हम, h का मानता है हमको कितना 1.125 मीटर, अर्थात बांध की ऊंचाई कितना है, बांध की ऊंचाई है 1.125 मीटर, यानी कहता है प्रश्न 3 सेमी व्यास वाला और 14 मीटर गहरा तक, 3 मीटर व्यास तथा 14 मीटर गहराई तक अगर एक बेलन खोदा जाए, कुआं खोदा जाए, उससे मिट्टी उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय में बनाए जाते हैं, तब उसका ऊंचाई कितना होगा 1.12 मीटर। ओके, 125 एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 12 सेमी व्यास तथा 15 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। कहता है इस आइसक्रीम को एक शंक्वाकार बर्तन में भरा जाता है और वो उसमें
रखा जाएगा, इस प्रकार रखा जाता है, मतलब ऊंचा अर्धगोलाकार बनाकर रखा जाता है आइसक्रीम। इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ओके, तब कहता है इस सभी आइसक्रीम को रखने में कितना ऐसे शंकुआ का बनाया जाएगा, शंकु बनाया जाएगा, मतलब उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। उतना कितना शंकु बनेगा जो इस आइसक्रीम से, जितना ये आइसक्रीम है ये बेलन में, उससे भरा जा सके। तो चलिए अब हल देखते हैं। बेलन की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या इतनी दिया, व्यास दिया है, व्यास दिया है 12, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई होगा 15 सेमी जो दिया हुआ है। शंकु आकार भाग का ऊंचाई आइसक्रीम जिसमें भरना है उसको एच2 मान लेते हैं, वो 12 सेंटीमीटर है। और शंकु आकार भाग की त्रिज्या यानी d/2, डी है 6 = 6/2 होगा = 3 cm। ठीक, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर होगा 3 cm, क्योंकि शंकु जो है इसी पर ऐसे करके रखा जाता है। इसका मतलब है कि ये अर्धगोला का त्रिज्या बराबर होगा शंकु का त्रिज्या, मतलब दोनों त्रिज्या बराबर है, इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या मान लिए हम 8 होगा बराबर 3 होगा। मान लिए हम कि वो आइसक्रीम को हम n ऐसे शंकु में भरते हैं, मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचा वाला शंकु में भरते हैं, तो वह सभी आइसक्रीम खाली हो जाता है वो बेलन से। इसका मतलब इसलिए इस बेलन का आयतन बराबर होगा n × शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, क्योंकि जिसमें रखते हैं यह इसमें अर्धगोला भी आता है यह। अधिक फॉर्मूला पुट करते हैं, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h = n × 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 2/3 पाई r2 का क्यूब। अब प्रश्न इसको सोल्व करिए, आपको आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व करिए, आपको आंसर आ जाएगा n = 10। अतः शंकुओं की संख्या बराबर कितना होगा 10। 10 को शंकुओं में रखेंगे तो बेलन की सारी आइसक्रीम खाली हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीमा 5.5 सेमी क्रॉस 10 cm × 3.5 cm वाले एक घनाभ बनाने के लिए कहता है 1.75 सेमी व्यास तथा 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। एक को हम घनाभ बनाना, एक को हमको घनाभ बनाना है जिसका बीमा दिया हुआ है। एक घनाभ बनाना है जिसका बीमा हमको दिया हुआ है। दिया है क्या हमको, इसका ये चौड़ाई जो है 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए 10 सेंटीमीटर का, और यह ऊंचाई जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का। तो कहता है इसे चांदी के सिक्का का कितना पिघलाना होगा, मतलब जिसका ऊंचाई है 0.2 cm यानी 20 mm और व्यास है 1.75 cm। मान लिए n सिक्का पिघलाते हैं तो इसका आयतन इस घनाभ का आयतन बराबर होता है, मतलब यह इतना जिस डायमेंशन दिया है हमको इस डायमेंशन का घनाभ बन जाता है इसका। इसलिए n × एक चांदी सिक्का का आयतन बराबर होगा इस घनाभ का आयतन। तो ये करते हैं, डिवाइड करते हैं और n का मान निकाल लेते हैं। तो n का मान निकल जाएगा, वही होगा कितना चांदी पिघलाया जाएगा, कितना चांदी का सिक्का पिघलाया जाएगा। दिया है क्या सब वो देख लेते हैं। चांदी के सिक्के की त्रिज्या मान लिया r1 कितना होगा d/2 = 0.875 cm। चांदी के सिक्के की ऊंचाई 0.2 cm 20 mm दिया है। इसको cm बदलने के लिए क्या करेंगे 10 से भागा देंगे। 20 नहीं दिया है, 2 mm दिया है, 2 mm दिया है, 2 mm दिया है। तो इसको हम cm बदलना है ऊंचाई को,
तो क्या करेंगे, 2/10 करेंगे, हो जाएगा cm, इतना cm, 0.2 cm हो जाएगा। और घनाभ की लंबाई दिया है 5.5 cm, चौड़ाई दिया है 10 cm और घनाभ का ऊंचाई दिया है 3.5 cm। माना कि चांदी की n सिक्का पिघलाना पड़ता है, मान लिया हम n को सिक्का पिघलाते, इसलिए n इंटू चांदी के एक सिक्का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन बराबर, क्योंकि n को चांदी के सिक्का जितना मटेरियल है सबको जोड़ेंगे तो घनाभ के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स घनाभ का आयतन का सूत्र लगाते हैं, L इंटू बी इंटू एच। चांदी के सिक्के का आयतन मतलब यह क्या है, बेलनाकार है, इसलिए होगा पाई आर स्क्वायर H1 मान थे इसका सिक्का का, इसलिए यहाँ सबको मान पुट करते हैं, यानी एक अननोन टर्म बच जाता है और यानी का मान यहाँ से इस टर्म को देखिए गुना में इस सारी जगह भागा में आ गया, बराबर सोल्व करते हैं हमको आता है कितना 400, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। अतः चांदी के सिक्के की संख्या बराबर कितना होगा 400, कितना होगा 400। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 32 cm ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या 18 सेमी वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा हुआ है। एक बेलनाकार बाल्टी जो है वह कैसा है, वह है 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तथा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। यह जो है रेत से भरा हुआ है, इतना समझ गया। अब आगे देखते हैं। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस बाल्टी को जो है हम भूमि पर खाली कर दिए, ठीक। और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई, ये रेत जो था इसका एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, यह ऊंचाई जो है कहता है 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर, तो कहता है इस शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। ये ढेरी बनाएंगे, उसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा और उसका त्रिज्या कितना होगा। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं ये तिरछी ऊंचाई, जो इसका लंबाई कितना है, ये लंबाई कहेंगे हम, ये लंबाई कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना बालू था, रेत था, उसी से यह ढेरी बनाया गया है। इसका मतलब है इस बेलन का आयतन बराबर होगा इस शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके। देख लेते हैं क्या सा दिया है। बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगा D/2, 18/2 वो 9 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर और इसका देख त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, तो मान लिए हम R2 है इसका त्रिज्या, ठीक। इसलिए बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन, क्योंकि उसी रेत से जितना रेत इसमें बाल्टी में था उतना ही रेत है शंक्वाकार ढेरी में भी, इसलिए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आप देखिए दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं। रेत का मतलब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई R² H बराबर होगा शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई R² R2 है इसका R2² इंटू H। फार्मूला लगाए, आप सबका मान पुट करते हैं और देखिए R2 की वैल्यू हम निकाल लिए। यहाँ से देखिए ये पाई से पाई कट गया, यह जो है 3 नीचे में ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर था पहले से R² इंटू 32, ये गुना है 24 आ जाएगा, यह नीचे में बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 24। इसको सोल्व करते हैं हम, आता है कितना 36 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई अब निकाल लेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई सूत्र क्या होता है L इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंदर R² प्लस H²।
आर कितना आया हमको 36 का। चलो 36 का करेंगे। और तिरक ऊंचाई कितना है 24, तो 24 ऊंचाई करने मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं तो आता है हम कितना इतना आंसर हमको आता है 12√13 सेंटीमीटर। कितना होगा 12√13 सेंटीमीटर।